नमस्कार, मैं कुमार कामेश और आप देख रहे हैं स्वदेश वाणी। स्वदेश वाणी के खास एपिसोड में आज हमारे साथ है अफजल दुरानी, जो एआईएसएफ झारखंड राज्य परिषद के सदस्य भी हैं। आपने इनसे पहले कई बार इनका इंटरव्यू स्वदेश वाणी ने चलाया, लेकिन आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं वो राज्य का सबसे गर्माता हुआ मुद्दा था। अभी कुछ दिन पहले 7वीं से लेकर 10वीं तक के जो जेपीएससी के परिणाम आए थे, उस परिणाम को लेकर जो है पूरे झारखंड में आंदोलन देखने को मिला था। लेकिन एक और बात की जाए तो जेपीएससी का जो मामला है वो आज का नया मामला नहीं है। जेपीएससी का जब से गठन हुआ है तब से यह विवादों में रहा है। चाहे पहली जेपीएससी की बात की जाए, दूसरी की बात की जाए, तीसरी की बात की जाए या अब छठी की बात की जाए। छठी जेपीएससी में सबसे बड़ा बात यह खुलकर सामने आई है कि हाई कोर्ट ने जेपीएससी की जो परीक्षा परिणाम आए थे उसमें 326 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया है। यह बड़ी बात है, लेकिन हाईकोर्ट को यह फैसला आखिर सुनाना क्यों पड़ा, तो यह बहुत ही दिलचस्प बात है कि जब भी जेपीएससी की परीक्षा हुए हैं झारखंड में तब यह विवादों में ही घिरता रहा है। चाहे हम बात करें कि यहाँ के झारखंड के जो युवा है वो इस उम्मीदों से जेपीएससी की तैयारी करते हैं कि उनका जो भविष्य है वो बेहतर हो पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका कहीं ना कहीं इसमें या तो सीधे तौर पे हस्तक्षेप होता है या ना तो परोक्ष रूप से पर्दे के पीछे वो काम करते हैं, जिसके परिणाम यह होते हैं कि जेपीएससी के जो परीक्षा होते हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हैं। इन्हीं सारी सवालों को लेकर आज हम बात करेंगे अफजल दुरानी से, जो एआईएसएफ के झारखंड राज्य परिषद के सदस्य। अफजल जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे मेरा पहला सवाल है कि जेपीएससी को लेकर आपने जेपीएससी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा कि जेपीएससी जिस तरह से झारखंड के जो युवा है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में बैठ के अपने बेहतर भविष्य की बात सोचते हैं, लेकिन जेपीएससी का भविष्य और यहाँ के युवाओं का कैसा भविष्य है? देखिए, भविष्य ना नर्क में जा रहा है। झारखंड का भविष्य नर्क में है। झारखंड का युवा भी नर्क में चल गया। जेपीएससी क्वालिफाई 2016 में एग्जाम होता है पीटी का 3 बार संशोधन हुआ। 3 बार संशोधन करने के बाद रिजल्ट बनाया गया। उसके बाद 2019 में दादा आपको दिखा सकता हूँ, पीटी का 3 बार हुआ। 2019 में मेंस का परीक्षा हुआ दिसंबर में। मेंस का परीक्षा होने के बाद इंटरव्यू 990 लोग दिए, एक दो नहीं 990, उसमें 326 अभ्यर्थी का चयन किए। जेपीएससी चयन करने के बाद सरकार को पत्र दिया कि सभी संशोधन को पूरा किया गया है, सभी विज्ञापन को फुल किया गया, इसकी नियुक्ति आप कर सकते हैं। सरकार के पास तो आईएएस है, आईपीएस है, उसके बाद ही वो नियुक्ति किया। नियुक्ति करने के बाद कोर्ट हाई कोर्ट में चल गया। इससे पहले भी यही चैनल के माध्यम से मैं कहा था कि जो भी झारखंड के विद्यार्थी है, कोई भी विद्यार्थी झारखंड के लिए एग्जाम देने से पहले या जेपीएससी हो या एसएससी हो, पंचायत सचिव हो, एलएलबी का सर्टिफिकेट ले ले। लेकिन एग्जाम देने के बाद हमको कोर्ट जाना होता है ना, तो कोर्ट जाने के बाद तो सरकार कराने के बाद अब हमको बैठा देते हैं। एक 2 साल नहीं, 2 साल आप कार्य करवा लिए, 2 साल मायने रखता है। किसी को उम्र जल किया है, किसी का एग्जाम देने का उम्र नहीं रहा, तो ऐसे छात्र कहाँ जाएंगे? 120 स्टूडेंट ऐसे जेपीएससी में जिनके ऊपर जो होता है ना कि गाल मंडरा रहा है, वो लोग निकल सकते हैं। 120 अभ्यर्थी। आखिर जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जिम्मेवार राज्य सरकार है, यहाँ का तंत्र है। आखिर इसको लिए जिम्मेवार कौन मानते कि राज्य के युवा यहाँ ठगे महसूस कर रहे हैं? इसका जिम्मेदार हेमंत सोरेन है, जो वर्तमान की सरकार है उनकी विफलता है ना। वो ओपन आके बोले, इनके राजेश मिश्रा जो अधिवक्ता है वो ओपन का जब फर्स्ट ट्रीटमेंट जून 2021 में आया था, उस समय जो खारिज किया गया था, उस समय कहीं नहीं बोले कि हमसे गलती हुआ, ना केस किए कि सरकार की तरफ से केस नहीं हुआ, ये जेपीएससी अभ्यर्थी केस किए। जब ये फैसला आया तो ये सरकार की गलती है, सरकार की गलत नीति है। और ये हेमंत सोरेन की इतनी बड़ी विफलता है, ये जितने भी रघुवर राज्य में एग्जाम हुआ, रघुवर दास में के राज्य में जितने भी एग्जाम हुआ, ये सब कैंसिल करना चाहते हैं। चलिए मान लिया जाए कि हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो जिम्मेवार है, लेकिन जेपीएससी का ये इस तरह का पहला मामला नहीं है। पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं। अगर बात की जाए तीसरी जेपीएससी की और छठवीं की, और छठवीं के बाद अगर बात की जाए 7वीं से 10वीं तक की, तो सरकार तो हेमंत सोरेन की ले रही है। हेमंत सोरेन को आप सीधे तौर पे जिम्मेवार बता रहे हैं, तो इससे पहले जो घोटाले हुए हैं जेपीएससी में उसके लिए कौन जिम्मेवार है? देखिए, जेपीएससी जब से लागू हुआ, जेपीएससी अपने में बलबूते पे खड़ा नहीं है। 7वां जेपीएससी में चौधरी जो हमारे अध्यक्ष है जेपीएससी के, वो मुस्कुराते हुए कहते मुस्कुराइए। ये ऐसा स्टेटमेंट ये 7वां जेपीएससी में हमारे हेमंत सोरेन ने कहा है कि हम 3 जेपीएससी लेंगे।
3 जेपीएससी में फर्स्ट में आप एक ही क्लास से 10 बच्चों को पास करा दिए। आपने तो ज्यादा करप्शन हो रहा है सर। आपने जिस चीज का वादा किया, जो वादा किया, अब तो विफलता के आपको बता देता हूँ, पंचायत सचिव में ये नियुक्ति नहीं करा रहे, किसी में नियुक्ति नहीं कराएगी। ये क्या करेंगे मालूम है? सरकार से 1 साल पहले, सरकार खत्म होने से 1 साल पहले ये वैकेंसी को लेकर आएंगे, फुलफिल करेंगे, उसी के नाम से ये वोट मांगेंगे। अब ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जिम्मेवार है, लेकिन सरकार ने तो अपना फैसला सुना ही दिया है कि जो भी बातें सामने आएगी या हाईकोर्ट का जो निर्देश होगा उसका पालन जो है सरकार करेगी। तो सरकार कैसे जिम्मेवार है? हाईकोर्ट का पालन आएगा, हाईकोर्ट का तो पालन आया पंचायत सचिव में, आप नियुक्ति कहीं नहीं करा। हाईकोर्ट का जजमेंट आया कि 4 सप्ताह के अंदर इनकी नियुक्ति कर दीजिए। तो क्यों नहीं नियुक्ति? क्या पाली जो शिक्षिका था, शिक्षा का था, इसकी पहाड़ी और पंचायत सचिव की पहाड़ी दोनों सेम थी, दोनों एक ही वेतन पे था, तो आप कहीं उनका नियुक्ति किए? तो सरकार गलती छुपा रही है। हकीकत में ये 326 अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे बताइए? इसका ही परिवार है, कई ऐसे अभ्यर्थी है पंचायत सचिव की, ये झारखंड जेपीएससी में जिनका उम्र एज खत्म हो गया, वो कंपटीशन की तैयारी नहीं कर सकते, और कई ऐसे है जो अच्छा नौकरी छोड़कर इस सिविल सेवा में आए। आप बोल रहे हैं कि सरकार अपनी गलती छुपा रही है, लेकिन सबसे बड़ा बात है अफजल जी कि सरकार अगर गलती छुपा रही है तो ऐसे में अगर सरकार की गलती हो, सरकार की जगह अगर राज्य के मुखिया जो हेमंत सोरेन की जगह राज्य के मुखिया आप होते तो आप क्या करते? देखिए, हम नियुक्ति कराए, ये जिम्मा मेरा है, मैं उससे उनसे 2 साल काम करवाया, तो उनको कैसे हटा सकता हूँ? हाईकोर्ट का फैसला आया, हाईकोर्ट को मैं बोलूंगा कि आपने तो केस आज नहीं दिया था, केस तो पहले ही हुआ था ना, जिस समय इंटरव्यू कर जिताया था। आप इतने दिन के बाद जजमेंट देते हैं, किसी का भविष्य खत्म हो रहा है, आप जस्टिस है कि क्या है? आप ये बताइए। अब तो भविष्य खत्म करने के बाद फैसला सुनाइएगा, 10 साल काम कराने के बाद फैसला सुनाइएगा। आप क्या करते हैं? मैं यही करता कि ये नियुक्ति हो गई है, नियुक्ति पूरा हुआ है, इन्हें नहीं हटाने का काम करता। कैसे हटा सकता हूँ? उनका भी परिवार है, उनका ही बाल बच्चा है, कोई सिविल सेवा में आया, जेपीएससी में आया तो कुछ तो नौकरी करता होगा इससे पहले। 5 साल 2016 में एग्जाम दिया, 2021 में नियुक्ति हुआ, 5 साल की। बाल बच्चा को आधार मान के आप सरकार नहीं चला सकते हैं। वो तो एग्जाम लिखे, 3 एग्जाम लिखे, इंटरव्यू में 990 व्यक्तियों में से 326 का होता है, इनमें तो कोई बात होगी ना। तब वहां जो इंटरव्यू लेने वाले तो जाहिल आदमी नहीं है, एक आईएएस इंटरव्यू ले रहे हैं, एक आईपीएस इंटरव्यू ले रहे हैं, तो 326 में क्वालिटी है, क्वांटिटी दोनों है। क्वालिटी तभी तो अफसर बने हैं, और 2 साल काम किए सरकार के लिए, रवि हेमंत सोरेन के लिए काम किए 2 साल, उनको आप कैसे हटाइएगा सर? तो फिर अयोग्य कौन है? सरकार के जो आईएएस, सरकार के अधीन जो आईएएस आईपीएस काम करे वो अयोग्य है, या जो परीक्षा में बैठ रहे हैं या परीक्षा की तैयारी करके फिर जा रहे हैं अपनी नौकरी को लेकर जेपीएससी की परीक्षा में बैठे हैं, या जो अन्य परीक्षाएं झारखंड में संचालित होने वाली है उससे बैठने को लेकर अयोग्य कौन? छठा जेपीएससी में 326 अभ्यर्थी में योग्य नहीं होता तो उसे आप नौकरी देते, हेमंत सोरेन नियुक्ति देते जेपीएससी का। जेपीएससी आम तो एग्जाम नहीं ना, कोई इसमें सीओ बना है, कोई वीडियो बना है, कोई प्रखंड पदाधिकारी बना है, तो फिर जेपीएससी के सवाल में उसके कार्यशैली पे सवाल क्यों उठाया जा रहा है? जेपीएससी को भंग कर देना चाहिए। सवाल क्यों उठाया जा रहा है? ऐसे 10 कारण आप बता दीजिए क्यों सवाल उठाया जा रहा है? क्योंकि वो एग्जाम कराते हैं, एग्जाम में उनका सेटिंग हो जाता है, एक क्लास से 10 बच्चा पास होने लगते हैं, यही है जेपीएससी विवाद। आज से नहीं, आप देखिए सुदेश महतो के समय उनका बाल बच्चा खतियान सब कोई खुश किया जेपीएससी में, उस समय तो कोई नहीं आया हाईकोर्ट का जजमेंट, कुछ नहीं हुआ। केस तो हर समय होता है, पहली बार केस हुआ छठा जेपीएससी, जब छठा जेपीएससी कोई आम केस नहीं है, इससे पहले भी केस हुआ, लेकिन इससे पहले आज तक मैंने नहीं देखा कि अभ्यर्थियों को नियुक्ति कराकर 2 साल काम कराकर बिठाने का काम किए। ये छठा जेपीएससी के साथ क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? इनके जो अधिवक्ता है रंजन मिश्रा, वो काहे नहीं अपना स्टेटमेंट दिए, केस काहे नहीं की सरकार कि हम नियुक्ति कराए, इसका जिम्मा मेरा है, जेपीएससी की गलती नहीं है। जेपीएससी तो हमें लिख के दिया था कि इनकी नियुक्ति कर देना चाहिए, सब आवेदन पूरा तब तो हम नियुक्ति किए हैं। नियुक्ति ऐसा नहीं होता, जेपीएससी लिख के दिया होगा सरकार को, उसके बाद नियुक्ति हुआ है, अनुशंसा करके सरकार नियुक्ति कराई है। अनुशंसा नहीं करवाई, मेरिट के आधार पे जो छात्र गए थे, जो परीक्षार्थी गए थे, उनका नियोजन हुआ है, और हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं इन छात्रों को या जो भी जेपीएससी की परीक्षा में जो लोग शामिल हुए थे और जहां भी अभी नियोजित है उनको अब अयोग्य घोषित कर दिया है। तो हाईकोर्ट का अयोग्य घोषित करना कहीं ना कहीं किसी साक्ष्य, कोई ना कोई बड़ा साक्ष्य होगा जिसके आधार पे हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है, और हाईकोर्ट का जो फैसला है वो
माननीय है और ऐसे में हाईकोर्ट के फैसले को स्वदेश वाणी भी खंडित नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से जेपीएससी को लेकर जो एक लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है, उस विवाद पे कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि कहीं भी विराम चिन्ह लगता दिख रहा हो। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी बात है कि झारखंड जैसे राज्य में झारखंड को अलग इससे किया गया था कि यहाँ के जो युवा है और यहाँ के जो खनिज संपदा है या यहाँ के जो लोग हैं जो यहाँ रहते हैं उनका एक समुचित विकास हो पाए। लेकिन विकास की गाथा जहां से लिखी जाती है, उस विकास की गाथा को उसके कर्णधार को ही अगर उस पे सवाल या निशान खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे लोकतंत्र की जगह राजतंत्र हावी होता दिख रहा है। कुमार कामित, स्वदेश वाणी, रांची। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।